दोस्तों, प्रधानमंत्री विदेश की सैर पर जा चुके हैं और यहां पर जो देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो बंद पड़ी हुई है। 4-5 दिन से देश की संसद बंद पड़ी है। विपक्ष धरने पे बैठा है, वो अपने सवाल पूछना चाहता है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी जी इस वक्त भारत में नहीं है। दोस्तों, क्या जो देश चारों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ हो इस वक्त, उस देश के मुखिया को क्या विदेश की सैर पर यूं ही चले जाना चाहिए? जब विदेश में कोई इवेंट नहीं है, कोई ब्रिक्स की मीटिंग नहीं है, या उनको किसी का इनविटेशन नहीं आया है, बिना किसी इनविटेशन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की सैर पर इस वक्त हैं। देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिसका जवाब जनता, विपक्ष, कुछ मीडिया के जो हाउसेस हैं वो भी पूछ रहे हैं, और वो है बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से हमारे जो बिहार में वोटर्स की जो लिस्ट बनाई जा रही है, उन तमाम चीजों के ऊपर देश की मीडिया, विपक्ष और जनता, ये तीनों जो अंग हैं ये सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी मंच से ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी में अब दम नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी में दम ऐसे नहीं रहा है क्योंकि राहुल गांधी की एक मीटिंग थी, जो कि कांग्रेस के जो विधायक, जो मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, उनके साथ में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में राहुल गांधी ने यह बात साफ करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गुब्बारा है जिनमें मीडिया ने सिर्फ हवा भर रखी है कुछ भी नहीं। अब इतना बड़ा जो बयान है ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर राहुल गांधी ने दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है। राहुल गांधी को भी पता है कि इस वक्त मोदी जी चारों तरफ से घिर चुके हैं, जो कि मीडिया दिखाना नहीं चाह रही, जो कि मीडिया कभी आपको दिखाएगी नहीं। राहुल गांधी को यह पता है कि मोदी जी 2 बैसाखियों के ऊपर टिके हुए हैं। अगर एक बैसाखी भी गिरी तो मोदी जी गिर जाएंगे, और मोदी जी गिरे तो हमारे आने के चांसेस बढ़ेंगे। वो दोनों बैसाखी हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में से कोई भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुर में सुर नहीं मिलाता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे बना सकती है। क्योंकि संसद में जब सांसद बने थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, तो 240 से 240 ही है अभी। 240 से ऊपर एक भी नंबर नहीं बढ़ा है जो बीजेपी में जाए। वो सारे जो सांसद हैं वो अभी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते, वो बीजेपी में आना नहीं चाहते हैं। बस ये है कि सरकार अल्पमत में काम कर रही है कि अगर वो सांसद इधर के उधर होते हैं तो केंद्र सरकार को भारी नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कहे जाते हैं संरक्षक कहे जाते हैं, या मोदी जी से जो बड़े कहे जाते हैं, वो है आरएसएस के मोहन भागवत। मोहन भागवत ने बयानों में अभी कह दिया है कि 75 वर्ष में आदमी को रिटायरमेंट कर देना चाहिए। 75 वर्ष सही उम्र है रिटायरमेंट की। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 11 सितंबर 2025 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रिटायरमेंट ले रहे हैं, और उसी के कुछ दिन बाद 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब ये जो कानून है 75 वर्ष का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही बनाया था, जिसके बाद आडवाणी और न जाने कितनों के इस्तीफे हो गए, कितनों के रिटायरमेंट हो गए, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो गए थे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी ये लागू होगा कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद में वो रिटायरमेंट कर दें? जहां इस देश में एक सरकारी अधिकारी, सरकारी जो कर्मचारी है, उसकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर से 60 साल है। 75 साल के बाद भी आखिर कब तक सरकार या फिर देश में प्रधानमंत्री बन के बैठे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्री हैं, जो इस देश के परिवहन मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी काफी बयान आना शुरू हो गए हैं कि इस देश में जो पैसा है, उस पैसे का जो केंद्रीकरण है वो सिर्फ कुछ आदमियों के पास जा रहा है, जैसे अडानी, अंबानी, इन सब के पास ही उस पैसे का केंद्रीकरण है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, और जो ये टॉप न्यूरो रिच बैठे हुए हैं ये और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और ये सही बात नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मोदी जी के मंत्री खुद नितिन गडकरी जी ने कही है कि पैसे का इतना भी केंद्रीकरण अच्छा नहीं है
कि पैसा सिर्फ 2 घरों में घूमता रहे पूरे देश का। विपक्ष जो है वो हर तरीके के सवाल पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी से। विपक्ष कह रहा है कि वो संसद में रुकते नहीं है, या फिर कोई ऐसी बहस होनी शुरू होती है तो संसद छोड़ के भाग जाते हैं। सवाल ये है कि शिक्षा के ऊपर आज भी इस देश में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे धूप में गर्मी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनके पास पढ़ने की जगह नहीं है। आज भी उतने युवा ऐसे हैं जो कि बीटेक करे, सड़कों पर रोज धक्के खा रहे हैं, रोज हर कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हैं क्योंकि सरकार में वैकेंसी नहीं है और कंपनी में उनके पास में इतने ज्यादा लोगों की नीड नहीं है और कोई बाहर से और ज्यादा कंपनी आ नहीं रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो नहीं रही है। युवा भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है और उसके माँ बाप भी परेशान है। स्कूलों की फीस इतनी महंगी होती जा रही है कि एक आम आदमी का सपना हो गया है बच्चे पढ़ाना। अब इन सब सवालों पे सरकार आखिर जवाब देगी तो देगी कब, और कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।